गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टीम बॉयलर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बॉयलर क्या होता है, पावर प्लांट में वो उसका क्या फंक्शन है और उसको किस बेसिस पे या किस आधार पर हम लोग उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जो बॉयलर होता है, सिंपली जो बॉयलर का फंक्शन है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, यानी वाटर को स्टीम बनाना है। तो उसके लिए बॉयलर में हमने बात की थी कि बॉयलर जो है एक तरह की, बॉयलर के अंदर क्या है ना, एक भट्टी है जहां पर हम कोल या कोई और फ्यूल बर्न कर रहे हैं। उस फ्यूल के बर्न होने से जो हीट निकल रही है वो हीट हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, जो बॉयलर की जो अंदर वाटर है उसको, और वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और वो स्टीम फिर हम लोग टरबाइन में सप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो मैं आज आप लोगों को लैब में लिए चलता हूँ, वहाँ हम बॉयलर के मॉडल्स के बारे में भी देखेंगे और अलग अलग तरह के बॉयलर्स वहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन था वो एक क्लासिफिकेशन हमने किया था कि जो ये गैसेस निकल रही हैं फ्यूल के बर्न होने से, ये ट्यूब के अंदर भी हो सकती हैं और ट्यूब के बाहर भी हो सकती हैं। तो इस आधार पर जो बॉयलर को क्लासिफाइड किया गया है वो दो तरह का क्लासिफिकेशन है, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। तो जो वाटर ट्यूब बॉयलर हैं, वो जो ट्यूब्स होती हैं बॉयलर के अंदर, उनके अंदर वाटर रहेगा और जो गैसेस होंगी वो बाहर होंगी, यानी हीट बाहर से सप्लाई होगी। यही जनरली यूज भी होते हैं आजकल मॉडर्न पावर प्लांट में। जो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं उनमें जो गैसेस होती हैं वो ट्यूब के अंदर होती हैं और पानी बाहर होता है, वाटर। ये जनरली अब यूज नहीं होते मॉडर्न पावर प्लांट में, ये बहुत छोटे जो प्लांट होते हैं वहाँ यूज होते थे। जनरली अब वाटर ट्यूब बॉयलर ही यूज होते हैं। ये आप देख सकते हैं बेबकॉक्स विल्कॉक्स बॉयलर है, इसका एक मॉडल रखा हुआ है। ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो देखिए इसमें ये कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है बॉयलर की, ये जैसे कंस्ट्रक्शन सीमेंट कंक्रीट से होता है। ये जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं सामने, ये ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स के अंदर क्या है, वाटर होता है। ओके, इन ट्यूब्स के अंदर वाटर होगा, वाटर इनके अंदर फ्लो करता है और हम लोग नीचे से, एक्चुअली ये जो बेबकॉक्स विल्कॉक्स बॉयलर है ये एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है। मैंने आपको बताया था ना, बॉयलर इंटरनली फायर्ड भी होते हैं और एक्सटर्नली फायर्ड, यानी कुछ बॉयलर तो ऐसे होते हैं उनकी भट्टी बॉयलर के अंदर ही होती है, कुछ ऐसे होते हैं उनके बाहर होती है। तो ये एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है, तो इसमें बाहर से हम, इसकी भट्टी बाहर होगी, वहां से हम सप्लाई करेंगे हीट, और वो हीट जो है, वो जो गैसेज हैं वो गैसेज इस यहां से इन ट्यूब्स के ऊपर से पास होंगी। ओके, और इन ट्यूब्स के अंदर वाटर होगा और वो वाटर किस में जाएगा, वाटर स्टीम ड्रम में जाएगा। ये हमारा स्टीम ड्रम है। ओके, ये इस स्टीम ड्रम का फंक्शन होता है कि वाटर और स्टीम का जो मिक्सचर आ रहा है उसको अलग करना। ठीक है, ये यहाँ पर चिमनी लगी हुई है, इस चिमनी से ये गैसेस बाहर की तरफ निकल जाएंगी, तो और जो स्टीम है हम वो सप्लाई कर देंगे। ये बेबकॉक्स विल्कॉक्स बॉयलर है। इसी तरह से आप, ये एक बॉयलर और रखा हुआ है। ओके, ये लैंकाशायर बॉयलर है, ये फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जांपल है। ओके, इसी तरह से आप, मैं आपको और एक यहाँ पर ये बॉयलर रखा हुआ है, ये वर्टिकल बॉयलर है, सिंपल वर्टिकल बॉयलर, जैसे एक भट्टी होती है। ओके, तो ये इस तरह से बॉयलर्स के अलग अलग मॉडल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। एक्चुअल बॉयलर जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, वो ये सिर्फ एक मॉडल आपके लिए समझाने के लिए है कि किस तरह से बॉयलर्स में ट्यूब्स लगी होती हैं, चिमनी लगी होती है, किस तरह से वो फंक्शन करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि बॉयलर की माउंटिंग्स क्या क्या हैं, उनका क्या फंक्शन है, एसेसरीज क्या क्या हैं। ओके, थैंक यू।